हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है कि असंतुलित बल वस्तु को गतिशील बनाते हैं। इसका अर्थ है हर गति असंतुलित बलों का एक परिणाम है। आइए इस कथन को तराजू के उदाहरण से जांच करते हैं। एक तराजू के बराबर वजन के दो पलड़े चित्र में दर्शाए गए हैं। जब कोई वजन नहीं होगा तो तराजू संतुलित स्थिति में होगा। यदि हम किसी भी वस्तु को किसी एक पलड़े में डालते हैं तो तराजू असंतुलित हो जाता है। इससे वह पलड़ा गति में आ जाएगा और नीचे की ओर खिसक जाएगा। तराजू को फिर से क्षैतिज बनाने के लिए तराजू की दूसरी ओर कुछ बार डालते हैं। वह पलड़ा नीचे की ओर जाएगा, लेकिन अभी भी यह असंतुलित है। कुछ और वजन डालें जिससे कि दोनों तरफ का कुल वजन बराबर हो जाए। अब पलड़ा नीचे की ओर खिसक जाएगा और तराजू क्षैतिज हो जाएगा। लेकिन गति में परिवर्तन के बारे में क्या कहेंगे? आइए इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं और पेडल लगाना रोक देते हैं। कुछ समय बाद साइकिल रुक जाएगी। इसके विपरीत यदि आप एक साइकिल चला रहे हैं और आपको जल्दी से जाना है तो आपको और तेज पेडल मारने होंगे। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि गति में किसी भी परिवर्तन के लिए भी असंतुलित बलों की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि गति में किसी भी परिवर्तन के लिए भी असंतुलित बलों की आवश्यकता होती है। जब हम पेडल मारना बंद कर देते हैं तो घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करना शुरू कर देता है। यहां घर्षण बल ही पूर्ण असंतुलित बल है और धीरे धीरे साइकिल को धीमा कर देता है। जब हम तेजी से पेडल करते हैं तो हम जमीन के घर्षण बल के खिलाफ पेडल पर अधिक बल लगाते हैं। साइकिल की चेन से लगने के कारण यह बल असंतुलित बल है और इस प्रकार साइकिल की गति बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गति में परिवर्तन के लिए असंतुलित बल उत्तरदायी है और असंतुलित बल जितना अधिक होगा, गति में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें।